नमस्कार। आज हम खड़े हुए हैं सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर। जिस तरह से 8 बजे 9 की रात में एक मामला आया था जिसमें खुशबू नाम की महिला की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने बताया कि उसकी दुर्घटना में ही मौत हुई है, जबकि आरोपितों के यहाँ से कहना है कि उसकी एक ट्रक से दुर्घटना हुई है। जबकि हम यहाँ पे थाने पे आए थे और यहाँ पे हमने एसीपी साहब का बयान लिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने एक विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है, जबकि बाकी लोगों को साक्ष्य के आधार पर जांच चल रही है। लखनऊ से राहुल कुमार, जनतंत्र न्यूज़। मेरा नाम आकाश है, खुशबू का छोटा भाई हूँ मैं। परसों सुबह 9 बजे मेरे को इन्फॉर्म करा गया पापा को कि दीदी का एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 4 बजे इन्फॉर्म करा गया, जिसमें कि 5 बजे पुलिस वालों को यहाँ पे इन्फॉर्म हुआ है कि रोड पे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक्सीडेंटल डेथ है। जबकि सीधी सी बात है कि एक्सीडेंट में बोले गए गाड़ी से निकल के दूसरी साइड आई है। सिर्फ इतना हमको इन्फॉर्म करिए, पूरी ना तो कोई डिटेल्स दी गई लड़के वालों की तरफ से, ना कुछ पूछने के बाद भी जस्ट इतना बोला कि गाड़ी से उतरी रॉन्ग साइड, मतलब ड्राइविंग साइड पे आने के लिए, और ट्रक ने उड़ा दिया। जबकि एक्सीडेंटल लोकेशन से जस्ट 50 to 100 मीटर्स पीछे ही कट है ये गोल्फ सिटी का। वहाँ पे भी रोक सकते थे, वहाँ से उतार के आराम से गाड़ी चेंज करा जा सकता था अगर ऐसा करना होता। बट ये पूरा का पूरा प्लान्ड मर्डर था, जिसमें 9 बजे से कहा जा रहा है कि 9 बजे घर से निकली थी और घूमने के लिए 6 घंटे 7 घंटे के बाद ये हत्या को अंजाम दिया जमीन ने। पूरा इसको प्रॉपर टाइम दे के प्लानिंग करके सब कराया। 1.5 घंटे के लिए मेरी सिस्टर को रोड पे छोड़ा था कि आराम से, ताकि कंफर्म हो जाए उनको कि हाँ ये मर गई है, और उसके बाद ये वापस आए वहाँ पे। जिसमें बोला गया कि ना गाड़ी का कोई फ़ोटो नंबर लिया, ना कुछ उसको कवर किया। जबकि आराम से घर गया है बंदा, घर जाके गाड़ी चेंज की, दूसरी गाड़ी में 2-3 लोगों को लेकर आया है। शादी को कितना समय हुआ था? 6 महीने शादी को हुए हैं अभी कुल, और 6 महीने 1 महीने बाद ही शादी के फिर ये इनका शुरू हो गया था। साथ जो ड्राइवर भी था ना, ड्राइवर था इसमें इसका मामा और रिची, ये 3 लोग रात को वहाँ पे पहुँचे हैं दीदी के पास। और सारी किस तरह की है? सारी चैट जितनी उन्होंने हमारे भाई बहनों से, हमारे दोस्तों से की थी, उसमें उन्होंने बताया था। मेरा नाम सोनिया सिसोदिया है, मैं उनकी पीड़िता की छोटी बहन हूँ। तो उनके साथ जितनी भी जाति करते थे, मेंटल फिजिकल असॉल्ट होते थे, उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट करते थे वो लोग, हमारे फादर को ना बताते हुए वो हम लोगों को इन्फॉर्म करती थी। वो वर्बल तरीके से हमारी बात होती थी कॉल्स पे। तो इस पे क्या कार्रवाई आप लोगों ने करी? कभी शिकायत, कोई कंप्लेंट की? 6 महीने ही हुए थे शादी को, तो मेरी सिस्टर को लगता था कि नई शादी है अभी और धीरे धीरे एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि शादी से कुछ महीने पहले से वो एक दूसरे को जानते थे, फैमिली को भी जानते थे। फैमिली बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात करती थी, सारी चीज़ें सही थी। लेकिन शादी के पहले जी कुछ समय के लिए मेरी बहन उनके यहाँ गई थी। वो लोग हमारे यहाँ आए थे, रोका करके गए थे अक्टूबर में। उसके बाद से ही मेरी बहन का वहाँ आना जाना शुरू हुआ था, तो वो वहाँ उनके साथ भी रही थी। तब तक भी पूरी फैमिली उनको काफ़ी अच्छी तरीके से रखती थी। बट शादी के 1 महीने बाद से ही उन्होंने डाउरी के लिए काफ़ी फोर्स करना स्टार्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कभी खुद से कभी किसी और के थ्रू बुलवाने, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उनके बेटे का व्यवहार हमारी दीदी की तरफ बदल गया, और उनके बेटे के जो हमें पता चला है चैट से, उनके एलिज काफ़ी सारे अफेयर्स भी थे। तो मेरी सिस्टर को उन चीज़ों से प्रॉब्लम थी, और मेरी सिस्टर के फ़ोन नंबर थे, काफ़ी फ़ोन नंबर, उनके सिंगल फ़ोन नंबर भी नहीं, उनके पास फ़ोन नंबर भी काफ़ी थे। वो पैसे की बार बार मेरी सिस्टर के ऊपर फोर्स करते थे कि जैसे कि अपने घर से या अपने फैमिली के थ्रू कुछ डाउरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली करवाएं। शादी में भी उन्होंने ज़बरदस्ती लॉकडाउन में शादी करवाई, जबकि वी वर कम्प्लीटली अगेंस्ट, हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन में शादी हो, तो उन्होंने करवाई शादी के बाद से ही मेरी दीदी ने कंसीव भी किया। और जब कंसीव किया शायद उनको पता चल गई थी ये बात, हालांकि मेरी बहन ने मुझे बोला था, उन्होंने नहीं बताया उनको। डिमांडिंग कौन करता था? फैमिली वाले, इनकी मदर और इनकी सिस्टर बहुत ज़्यादा, और मामा जी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करते थे मेरी सिस्टर को परेशान करने के लिए। पिताजी इनके पहले बहुत सही थे मेरी दीदी के साथ, वो उनको काफ़ी बचाते थे चीज़ों से, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने उनके पिताजी को भी अपनी तरफ किया, और मेरी बहन के अगेंस्ट सारी फैमिली गैंगअप हो गई। और जब गैंगअप हो गए वो लोग साथ में, तो मेरी बहन को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, इनफैक्ट कई बार उसको बाइपोलर तक बोला गया, उनको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया। और मेरी बहन ने उनकी खुशी के लिए जाने के लिए भी तैयार हुई, लेकिन बार बार वो सब करने के बाद भी वो लोग कम्प्लीटली हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों का कहना है कि ये घटना नहीं, ये कंप्लीट प्लान मर्डर है, एंड अभी से ही नहीं, इस प्लानिंग की इस मर्डर की प्लानिंग कम से कम 1 से 2 महीने पहले से चल रही थी। पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा अभी हमने आज ही गाड़ी सीज कराई, आज 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन
हाँ FIR हमने कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब परसों रात से मैं थाने में ही थी, तो अभी मेरी सिस्टर की FIR वगैरह जब हमने लिखवाई तो सुबह तक मैं FIR ही लिखवा रही थी, सारी धाराएं वगैरह लगी थी। तो उनके फैमिली वाले अभी थाने में ही थे, लेकिन अभी उनकी मदर और उनकी जो सिस्टर हैं वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इमीडिएट तरीके से तुरंत ही हमारी FIR के बेसिस पे उनको गिरफ्तार किया जाए, नॉन बेलेबल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। प्लस हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि हमारी दीदी को किस तरह उन्हें मारा है। मैं इनफैक्ट आपको फोटोज़ भी दिखा सकती हूँ किस तरीके से उनके बॉडी पे निशान थे, आँख में पूरे ब्लड था। PM रिपोर्ट आई अभी तक? PM रिपोर्ट अब आने वाली है, अभी हमें मिलेगी, उसके बाद ही हम अपनी स्टेटमेंट देंगे। अभी हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उनकी गाड़ी भी 3 दिन से सीज़ नहीं होती, उनका मोबाइल फ़ोन सीज़ हुआ था, वो भी हस्बैंड के द्वारा। तो हमें और उनके हस्बैंड को घटना पास के समय हस्बैंड ही साथ थे? हस्बैंड ही साथ थे और हस्बैंड को खरोच नहीं आई, एक भी गाड़ी को खरोच नहीं आई बता इनके तो ये हिसाब रहे हैं से। कि सिर्फ हस्बैंड साथ था, पर हमें नहीं लगता कि वो अकेले थे गाड़ी अकेले में। नहीं थे, क्या कहते हैं, रिची और खुशबू थी, कोई ना कोई गाड़ी में और था इन्वॉल्व। कोई CCTV कैमरा क्या किसी तरह कितने लोगों को जेल भेजा गया अभी तक? अभी तक जेल कोई भी नहीं गया, अभी अरेस्ट होएगा। अब हमारी मांग यही है कि अच्छे तरीके से इसकी जानकारी हो, प्लस इसके साथ जो भी कार्रवाई होने काफ़ी फास्ट ट्रैक पे हो, जो भी हो काफ़ी फास्ट ट्रैक से हो, जो चीज़ें भी हों, ताकि हमें सही जल्दी से जल्दी हम लोगों को जस्टिस मिल पाए। मेरी बहन के लिए जितना इन लोगों ने प्रॉब्लम किया है, उनको उनकी बॉडी को देख के, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, उनकी बॉडी को देख के लग रहा था जैसे उनको फोर्सफुली ट्रक के आगे डाला गया है। इट वॉज़ नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक एन एक्सीडेंट। मेरी सिस्टर की बॉडी को वो 1-1.5 घंटे तक रोड पे पड़ा छोड़ गए सड़ने के लिए, और वहाँ से भाग गए मौका वारदात से अपनी गाड़ी लेके। फिर अपने मामा के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो आए हैं। अभी हाल फिलहाल तक हम देख रहे हैं, अभी जब तक हम वो अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। सर, खुशबू वाले मामले में जिस तरह से दुर्घटना को पीड़ित परिवार हत्या बता रहा है, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई थाने द्वारा की गई, किस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया कि नहीं? ये 9/10 की रात की बात है, मतलब 8/9 की रात की बात है। थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पॉलीगन और इंस्पेक्टर साहब ने, जो हल्का निरीक्षक हैं, वो गए थे। बाद में परिवार द्वारा बताया गया कि इन्होंने दहेज हत्या की आशंका जताई। उस पर उनके जो खुशबू हैं, उनके भाई की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को नामित किया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और आज उनके पति का चालान किया जा रहा है। बाकी जो साक्ष्य के क्रम में जैसे जैसे जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।